So now second topic is how index impacts DML operation in SQL Server. यानी अब हम ये समझेंगे कि ये जो हमारे पास अगर हम इंडेक्सेस यूज करते हैं तो वो इंडेक्सेस क्या इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, हमारे DML ऑपरेशंस के ऊपर, ठीक है। तो इसको समझने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने एक एग्जाम्पल के अंदर यहाँ पर एक टेबल क्रिएट किया है और यहाँ पर आप देखो इस टेबल के अंदर हमने क्या रखा है, एक एम्प्लॉय आईडी रखी है, इंटीजर रखा है और प्राइमरी की बनाया है इसको, ठीक है। एड्रेस लाइन 1, ठीक है, यानी हमने एक और कॉलम बनाई है जिसके अंदर हम एड्रेस ले रहे हैं और यहाँ पर हमने कुछ एम्प्लॉयज का डेटा जो है ना वो इंसर्ट करवाया हुआ है, ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ पर नीचे और यहाँ पर ये एक पिक्चर है, ठीक है। फॉर दिस टाइप ऑफ डेटा एंड दिस टाइप ऑफ टेबल हाउ विल इंटरनल इंडेक्स स्ट्रक्चर इज फॉर्म, ठीक है। सो आपको इस चीज़ को समझाने के लिए सिंपल करने के लिए आप इस फिगर को देखें तो क्या होता है कि हमने यहाँ पर ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने ये जो पिक्चर है इसके अंदर तीनों चीज़ों को एक साथ रख दिया। यानी यहाँ पर देखें, यहाँ पर टेबल आ रहा है, ठीक है, ये आपका टेबल का स्ट्रक्चर आ रहा है, यहाँ पे टेबल का डेटा आ रहा है और नीचे ये इसका स्ट्रक्चर आ रहा है कि आपके पास जो है वो इंडेक्स किस तरह से बनेगा, ठीक है। वी हैव अ रूट नोड, इंटरमीडिएट नोड एंड लीफ नोड, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर रूट नोड है, उसके बाद इंटरमीडिएट रूट है नोड है और उसके बाद ये आपकी क्या है, लीफ नोड है, ठीक है। तो आपके पास लीफ नोड जो है वो एक्चुअली आपके पास डेटा को कंटेन करती है, जिस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हो कि देखो 101 एड्रेस लाइन 1 और यहाँ पर रिकॉर्ड 1, फिर रिकॉर्ड 2, रिकॉर्ड 3, रिकॉर्ड 4। तो ये आपके पास ये रिकॉर्ड आपके पास आ रहा है और यहाँ पर कुछ फ्री स्पेस बच रहा है, ठीक है। सो एज यू कैन सी इन द इमेज द एम्प्लॉय आईडी कॉलम इज ऑफ टाइप इंटीजर। तो आपके पास एम्प्लॉय जो हमने आईडी का कॉलम बनाया है वो किस टाइप का है, यानी वो इंटीजर टाइप का है। तो इसी वजह से उसका साइज क्या होगा, 8 बाइट्स। कितना होगा, 8 बाइट्स। एंड दी एड्रेस लाइन क्या है, एड्रेस लाइन जो हमने बनाया है उसका आपके पास 2000 बाइट्स होगा। क्यों, क्योंकि उसके हमने वारचार रखा है, ठीक है। वारचार यहाँ पर हमने क्या दिया है, 2000, ठीक है। तो वो कितनी बाइट्स कंज्यूम करेगा, यहाँ पे 2000 बाइट्स आर डिक्लेयर। दैट मीन्स वन रिकॉर्ड विल टेक 2008 बाइट्स मेमोरी, ठीक है। यानी आपका इसका मतलब क्या है कि आपके पास ये जो आपके पास आपका ये जो आपने ये बनाया है एक रिकॉर्ड, यानी ये जो एक रिकॉर्ड होगा, रिकॉर्ड 1, ठीक है, यानी जैसे यहाँ पर 101 है, ये आईडी है, ये एड्रेस लाइन 1 है, ये सारे मिलके यानी ये दोनों आपके पास कॉलम मिलकर जो टोटल रिकॉर्ड का आपके पास रिजल्ट बनेगा वो कितना बनेगा, आपके पास 2008 बाइट्स मेमोरी स्पेस होगी, ठीक है। और करंटली हमारे पास कितने रिकॉर्ड्स हैं, अभी हमारे पास टेबल के अंदर अगर आप इस पिक्चर में देखें तो 4 रिकॉर्ड्स हैं, एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3 और एड्रेस 4, ठीक है। सो फ्रॉम दी 8 1 और टोटल यूज्ड हमारे पास यहाँ पर आप देखो आपके पास टोटल अगर हम ये देते हैं कि हमारे पास एक डेटा पेज क्या होता है, यानी आपके पास एक तरीके से समझ लो कि अगर हम एक बुक लिख रहे हैं, ठीक है, वो बुक के अंदर डिफरेंट पेजेस होते हैं, 1 2 3 4 डिफरेंट अब पेजेस है ना। अब एक पेज का साइज होता है, ठीक है, यानी अगर आपने एक पेज लिखा है, अब उस पेज के अंदर एक साइज होता है, उससे ज्यादा आप डेटा नहीं लिख सकते, ठीक है। अगर आपने लिखना है तो आप दूसरे पेज पे जाते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि जब आप इंडेक्स यूज करते हैं तो एक डेटा पेज बनता है और एक डेटा पेज का जो साइज है वो क्या है, 8 KB, यानी 8192 बाइट्स। यानी कितनी बाइट्स हैं, 8192 बाइट्स। और अगर हम 4 रिकॉर्ड्स को अपने यहाँ पर देखें तो एक रिकॉर्ड हमारे पास कितने बाइट्स कंज्यूम कर रहा है, 2008 बाइट्स जो है वो कंज्यूम कर रहा है। तो जब हम 4 रिकॉर्ड्स को प्लस करते हैं तो हमारे पास टोटल बाइट्स बनते हैं 8032 बाइट्स। कितने बाइट्स बच रहे हैं, हमारे पास बन रहे हैं 8032 बाइट्स और बचते कितने हैं, ये हमारे पास 160 बाइट्स बनते हैं। जबकि हमारा एक रिकॉर्ड कितने स्पेस ले रहा है, कितने बाइट्स ले रहा है, 2008 बाइट्स जो है वो कंज्यूम कर रहा है। तो अब अगर हमने पांचवा रिकॉर्ड ऐड किया, लेट्स से नाउ वी आर गोइंग टू इंसर्ट अनदर रिकॉर्ड, क्योंकि अब हमारे पास जो डेटा पेज है उसके अंदर सिर्फ एक 160 बाइट्स अवेलेबल हैं। सो इट विल क्रिएट अनदर डेटा पेज विथ साइज 8 KB, दैट मींस पेज स्प्लिट इट्स हैपन, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, पेज स्प्लिट जो है वो हैपन हो जाएगा। पेज स्प्लिट का मतलब क्या है कि आप
फर्स्ट पेज को वहीं पे रोक देंगे और सेकंड पेज पे मूव कर जाएंगे, यानी एक नया पेज आपके पास क्रिएट हो जाएगा। अब आपके यहाँ 4 रिकॉर्ड पहले पेज के अंदर होंगे, उसके बाद 4 रिकॉर्ड जो आएंगे वो दूसरे पेज में होंगे, फिर उसके 4 रिकॉर्ड अगले पेज में होंगे। तो इसी तरह से आपके पास क्या होता रहेगा, पेज स्प्लिट होता रहेगा। अब इसको समझने के लिए यहाँ पर एक पिक्चर है, इससे समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ है, जैसे ही आपके पास क्या हो रहा है कि रूट नोड है, ठीक है, जैसे ही आपके पास क्या होता है कि 5 से ज्यादा, यानी आपके पास जैसे ही 5वां रिकॉर्ड आएगा, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, 5th रिकॉर्ड जैसे ही आप इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपके पास यहाँ पर क्या हो रहा है, पेज स्प्लिट हो रहा है। क्या हो रहा है, पेज स्प्लिट हो रहा है। अब पेज स्प्लिट क्या है, पेज स्प्लिट इज नथिंग बट व्हेन द करंट डेटा पेज इज फिल्ड विथ स्पेस और स्पेस इज नॉट इनफ, ठीक है, यानी आपका जो डेटा पेज है वो फिल हो जाता है स्पेस के साथ और स्पेस आपके पास मौजूद नहीं है ताकि आप बाकी डेटा को इंसर्ट कर सकें। तो फिर आपके पास क्या होता है, एक नया डेटा पेज क्रिएट होता है और आपके पास वो जो रिकॉर्ड है जो आप नया डेटा इंसर्ट कर रहे हैं उसको, वो डेटा कहाँ इंसर्ट होता है, उसका डेटा जो है वो न्यू डेटा पेज के अंदर रिकॉर्ड होता है और इसको हम कहते हैं पेज स्प्लिट। सो व्हेन योर टेबल हैविंग टू मेनी इंडेक्स देन यू हैव टू मेनी पेज स्प्लिट्स which affect the performance of your application। तो इसी वजह से जब हमारी एप्लीकेशन के अंदर बहुत ज़्यादा इंडेक्स होंगे तो इसी वजह से बहुत सारे पेज स्प्लिट्स भी आएंगे और वो पेज स्प्लिट्स क्या करेंगे, आपकी एप्लीकेशन को क्या कर देंगे, आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को डिग्रेड कर देंगे। क्या कर देंगे, डिग्रेड कर देंगे। सो अनदर ड्रॉबैक ऑफ इंडेक्स इन एसक्यूएल सर्वर, एक और ड्रॉबैक आपके पास क्या होता है एसक्यूएल सर्वर के अंदर इंडेक्सेस का। सपोज यू वांट टू मॉडिफाई एनी डेटा, आप जो है वो डेटा मॉडिफाई करना चाहते हैं, डीएमएल कमांड्स को यूज करना चाह रहे हैं, इंसर्ट अपडेट डिलीट को। तो जब आप क्या करेंगे, अपडेटेड इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी अपडेटेड इन द लीफ नोड ऑफ ऑल इंडेक्सेस, ठीक है, यानी जब आप उसको क्या करेंगे, डेटा को मॉडिफाई करेंगे तो वो जो अपडेटेड इंफॉर्मेशन है वो सारे लीफ नोड के जो इंडेक्सेस हैं उन पर भी अपडेट होगी। सो उसकी वजह से क्या होगा, आपके पास एक ओवरहेड क्रिएट होगा जिसकी वजह से आपके पास क्या होगा, आपके पास परफॉर्मेंस के अंदर डिग्रेडेशन आएगी, ठीक है। इंडेक्सर कैन हेल्प अस टू सर्च एंड लोकेट द डेटा फास्टर, हाउएवर टू many index in a table can actually hurt the performance of the DML operation, so you need to use the indexes properly to balance the performance। और इसी वजह से, क्योंकि हमने ये शुरू में सीखा था कि इंडेक्सेस क्यों यूज होते हैं, ताकि हम डेटा को फास्टली और एक्यूरेटली, यानी फास्ट जब हमारे पास ज्यादा डेटा होता है तो फास्टली उसको हम क्या कर सकें, सर्च कर सकें, ठीक है। लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा इंडेक्स भी अपने टेबल के अंदर बना देंगे तो उससे क्या होगा, डीएमएल ऑपरेशंस की जो परफॉर्मेंस है वो क्या हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी, ठीक है। तो इसी वजह से जब आप अपने टेबल के अंदर इंडेक्सेस बनाते हैं तो फिर आपको इस चीज का ध्यान रखना होता है कि आपको कितने इंडेक्स बनाने हैं, क्योंकि आप इंडेक्स अगर ज्यादा बना देंगे तो उसकी वजह से भी आपकी जो परफॉर्मेंस है वो क्या हो सकती है, डाउन हो सकती है, ठीक है। तो ये एक आपके पास कॉन्सेप्ट था जिसको हमने समझने की कोशिश करी कि आपके पास जो है वो किस तरह से जो है वो आपके पास इंडेक्सेस जो है वो डीएमएल ऑपरेशंस को अफेक्ट करते हैं।